हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ यूपीएससी ऑप्शनल्स के में। यानी कि एक ऐसा चैनल जिसमें केवल ऑप्शनल से संबंधित सभी क्लासेस आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं। और ये भारत का पहला ऐसा चैनल है जिस पर यूपीएससी की प्रिपरेशन से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट क्लासेस, सभी फैकल्टीज़ की, सभी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, जिसकी यूपीएससी में बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो सभी क्लासेस आपको यहाँ पर एक जगह पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस खुशी में आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूँ ऐतिहासिक व्यक्तित्व की सीरीज में पाणिनि, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसने एक महत्वपूर्ण उस समय की किताब लिखी जिसे हम कहते हैं अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा की किताब लिखने वाले एक महान व्यक्ति पाणिनि की अष्टाध्यायी, उस पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनके बारे में कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या उनकी जीवनी थी, किस तरह से उन्होंने इतिहास में अपना योगदान दिया, किस तरह की उनकी कहा जाए कि गतिविधियाँ थी। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS और यूपीएससी ऑप्शनल में, ठीक है ना। तो ये मेरा आप लोगों के लिए एक लिंक है कि ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम, तो आप लोग मुझे यहाँ पर मुझे मेल कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप मुझे अगर हिस्ट्री से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे यहाँ पर कर सकते हैं। और ये ग्रुप का वार कोड है। तो पाणिनि, जिनकी एक महत्वपूर्ण किताब है जिसे हम कहते हैं अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी यानी कि 8 अध्याय वाली किताब। संस्कृत की लोकों के अनुसार कहा जाता है कि यह संस्कृत की पहली किताब है। संस्कृत का पहला व्याकरण माना जाता है। संस्कृत का पहला व्याकरण माना जाता है, ऐसा लोगों ने कहा है, माना जाता है। अब ये हम जानने की कोशिश करते हैं, देखेंगे, समझेंगे कि क्या ये वास्तव में पाणिनि ने जो किताब लिखी थी संस्कृत की, वो वास्तव में पहली किताब थी या कोई और भी बात थी, ठीक है ना। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का मतलब जिसमें 8 अध्याय हैं। कितने? 8 अध्याय में यह किताब लिखी गई है और कहा जाता है कि लगभग 4000 इसमें सूत्र हैं। और इसके माध्यम से पाणिनि ने संस्कृत भाषा को पहली बार व्याकरण में ढाला था। यानी कि इन्होंने पहली बार संस्कृत भाषा को व्याकरण में ढाला, यह कहा जाता है, ढाला, ठीक है ना। यानी कि उसमें उन्होंने उसको किया। अगर हम यहां पर देखें तो पाणिनि के बारे में थोड़ा सा, ग्रंथ के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि पाणिनि है कौन, कहां से आए, कैसे आए। तो इनके जन्म को लेकर के एक विवाद है। जन्म को लेकर के विवाद है कि इनका जन्म कब हुआ था। यानी कुछ लोग कहते हैं कि आपकी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, कुछ कहते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, कुछ कहते हैं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में ये इनको लेकर के बात कही जाती है, विवाद है, अलग अलग तिथियां हैं, लेकिन कन्फर्म कुछ भी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम यहीं पर इनके बारे में, इनके जन्म स्थान, इनके परिवार और इनके बारे में जानने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था सलातुर गांव में। सलातुर गांव में हुआ था, जिसकी चर्चा वह अपने ग्रंथ में खुद करते हैं। अपने आप को कहते हैं सलातुरीय, यानी कि सलातुर में पैदा होने वाले, ये उन्होंने खुद की चर्चा की है। और सलातुर गांव को वर्तमान में हम लाहौर कहते हैं। लाहौर गांव है जो वर्तमान में कहलाता है।
अब ये है कहां? ये जो सलातुर गांव है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का क्षेत्र है, और वहां पर सिंधु नदी और काबुल नदी के संगम पर है। काबुल नदी के संगम पर स्थित है ये। और ये जो गांव है वो उस समय गांधार क्षेत्र में था, गांधार क्षेत्र में था, यानी कि गांधार क्षेत्र में ये जगह थी, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम यहां पर बात करें तो इनके कुछ और जानकारी हम लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इनके जो पिता हैं, पिता का नाम था पणिन, पणिन नाम था, इसलिए इनका भी नाम पाणिनि पड़ा, यानी कि पणिन के पुत्र पाणिनि। ठीक है ना। माता का जो नाम है वो है दाक्षी, माता को दाक्षी कहा गया है। और इनके एक गुरु थे और गुरु का नाम है उपवर्ष, उपवर्ष। तो ये एक कंसेप्ट था इनके बारे में, इनके सारी चीजों के बारे में कि कैसे कैसे सारी चीजें हुई, क्या क्या हुआ। ओके एवरीवन, क्लियर है? तो ये एक इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में है। और ध्यान रखिएगा, जो सलातुर गांव है, सारी चीजें हैं, इसकी जो जिक्र किया है, इसका जिक्र ध्यान रखना, जिक्र ह्वेन-सांग ने भी किया है। ह्वेन-सांग यानी कि जो एक चीनी बौद्ध यात्री था, जब वो अपने भारत की यात्रा पर आया तो उधर से होते हुए आया था, गांधार क्षेत्र से होते हुए उसने भारत में प्रवेश किया था, और वो इनके गांव में भी गया था। वहां पर उसने गांव का जिक्र किया है कि उस क्षेत्र में लगभग 400-500 गांव थे, हर गांव में इतने इतने लोग रहते थे। और उन गांव का जिक्र उनकी पाणिनि की अपनी खुद की किताब में भी है, अष्टाध्यायी में भी है। बात समझ गए नहीं? अब बात आती है कि उन्होंने किताब लिखी, संस्कृत की किताब लिखी, तो भाई ठीक है भाई, याद कर लीजिए, हो गया काम खत्म। लेकिन अगर हम यहीं पर इनके बारे में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि इनकी जो किताब केवल संस्कृत के व्याकरण ग्रंथ के लिए नहीं पहचानी जाती, बल्कि इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ध्यान रखिएगा, ये आपका ऐतिहासिक स्रोत भी है, ऐतिहासिक स्रोत भी है। यानी कि उस समय का ये समाज का, वहां की अर्थव्यवस्था का, वहां की राजनीति व्यवस्था का, राजनीति, वहां के धर्म, इन सब की जानकारी देते हैं। इन सभी चीजों की जानकारी हमें इसमें मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें देखेंगे तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उन्होंने कई प्रकार के सिक्कों का जिक्र किया है जो उस समय बाजार में प्रचलित थे, जैसे शतमान है, ठीक है ना, आपका सुवर्ण है, मासक है। ये सभी सारी चीजों का उन्होंने जिक्र किया है कि ये सब उनके समय में प्रचलित थे, सारी चीजें प्रचलित थी। ओके, तो ऐसा नहीं कि खाली ऐसे ही उन्होंने कर दिया हो, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो उस समय के समाज का, राजनीति का, धर्म का, उन सब का जिक्र अपने व्याकरण ग्रंथ में किया है। कैसे किया है वो समझने की जरूरत है। देखिए, इनकी किताब चूंकि संस्कृत की है, व्याकरण की है, तो उन्होंने अपने व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, प्रत्यय, ठीक है ना, संज्ञा, सर्वनाम, प्रत्यय, शब्द उत्पत्ति, इन सारी चीजों को इसमें शामिल किया है, सभी शामिल हैं, ठीक है ना। लेकिन साथ के साथ इसमें जो उन्होंने उदाहरण दिए हैं, इनके सबके उदाहरणों में ये सारी बातें उन्होंने दे रखी हैं।
उस समय के समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में, ये सारी चीजें उन्होंने कर रखी हैं। ठीक है ना। तो ये सारे का सारा कंसेप्ट है। अब बात आती है कि क्या इनकी ये अष्टाध्यायी पहली किताब थी? यहीं पर बस आपको समझने की जरूरत है। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अष्टाध्यायी पहली व्याकरण की पुस्तक नहीं है, पुस्तक नहीं है, ठीक है ना, बल्कि इससे पूर्व कुछ किताबें और चलती थी। इंद्र का और भारद्वाज का व्याकरण चलता था। इससे पूर्व इंद्र का व्याकरण, भारद्वाज का व्याकरण यह प्रचलित था। अब कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? एक्चुअली में कोई भी चीज शुरू नहीं होती है, ये पहले प्रचलित था। तो जब ये पिता के साथ में अपनी पढ़ाई लिखाई किया करते थे, इनके पिता भी अच्छे विद्वान थे, तो उस समय पढ़ते समय बहुत सारे शब्दों की बड़ी समस्या होती थी, जटिलताएं आती थी, सही क्रम में नहीं था, कुछ चीजें इस तरह से थी। तो छात्रों को, इनको खुद को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसलिए बाद में जाकर के इन्होंने उन समस्याओं को सुधारते हुए एक प्रॉपर ग्रंथ लिखा। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये इनका पहला ग्रंथ नहीं है, इनका इन्हीं व्याकरण का पहला ग्रंथ नहीं है। और दूसरी बात एक और ध्यान रखिएगा कि इनकी एकमात्र कृति नहीं है ये, पाणिनि की अन्य कृतियां भी हैं, पाणिनि की के अन्य ग्रंथ भी हैं, अन्य ग्रंथ भी हैं। कौन कौन से हैं? अष्टाध्यायी के अलावा, अष्टाध्यायी के अलावा लिंगानुशासन है, इनकी एक किताब है लिंगानुशासन। दूसरी किताब है जिसे हम कहते हैं गणपाठ, गणपाठ है। और ये दोनों अभी मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। और इसके अलावा और किताबें भी हैं, जैसे हम बात करें तो जाम्बवती विजय। दूसरी किताब है आपकी पाताल विजय, यह भी इनकी लिखी हुई किताब है, पाताल विजय। लेकिन दोनों वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, यह समझ लीजिएगा। इनके बारे में जो जिक्र किया गया है, अब कहोगे उपलब्ध नहीं है तो पता कैसे चला? इसके बारे में जानकारी दी है राजशेखर ने, जानकारी दी। राजशेखर एक विद्वान थे, उन्होंने अपनी किताब में जानकारी दी। और इसके बारे में जो जानकारी दी है वो है एक नामी साधु, उन्होंने जानकारी दी है, अपने एक कृति लिखी थी, नामी साधु ने जानकारी दी है। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जानकारी मिली होगी एवरीबॉडी। और अगर आप इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मनोज सर के साथ, तो इतिहास वैकल्पिक विषय दिसंबर बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और ये 5 दिसंबर से ये बैच लॉन्च हो रहा है दोपहर में 1 बजे, वर्ड हिस्ट्री के साथ में। तो आप मेरे साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, एक अच्छा मौका है। MK लाइव कोड के साथ में 14,999 रुपये में ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप सर्च करके देखें तो हो सकता है अच्छा खासा आपको डिस्काउंट भी मिल जाए MK लाइव कोड के साथ में। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।